एक तो जिनकी बुद्धि स्थिर है और एक तो जिनकी बुद्धि अस्थिर है और या चंचल है। जब तक संसारिक रुचि है तब तक हमारी बुद्धि अस्थिर है। प्रांजल को अनम्यूट करो। फिर से अनम्यूट का ऑप्शन दिया है प्रांजल, आवाज कर बंद हो गई थी। नारायण नारायण। नारायण। दो प्रकार की बुद्धि होती है। एक तो जिनकी बुद्धि स्थिर है और एक तो जिनकी बुद्धि अस्थिर है या चंचल है। जब तक सांसारिक रुचि है तब तक हमारी बुद्धि अस्थिर है। अस्थिर यानी कभी सोचते हैं धन कमाऊं, व्यापार करूं, इधर जाऊं, वो करूं। जिन्होंने संसार में रुचि का त्याग कर दिया कि संसार की वस्तु मिल भी जाए, संग्रह कर ले, भोग भी भोग ले, तो भी हमें इससे कुछ मिलेगा नहीं। इनसे हमारी तृप्ति हो सकती नहीं। या तो ये हमें छोड़कर चले जाएंगे या तो हम इन्हें छोड़कर चले जाएंगे। जब हम समस्त कामनाओं का त्याग कर देंगे तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। कामना करने से ही बुद्धि अस्थिर रहती है। बुद्धि को स्थिर करने के लिए समस्त कामनाओं का त्याग करो। दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तो भोग भोगना, संग्रह करना, वो वाले, और एक तो कर्तव्य पालन करने वाले, कि हमें झूठ कपट बेईमानी का त्याग करके जो हमें निर्वाह के लिए एक कार्य मिला है उसे करें। परमात्मा की प्राप्ति जिसे करनी है उसकी एक ही बुद्धि रहती है कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है। पर जिनका संसारिक उद्देश्य है उनमें संसार के लिए ही समस्त कामनाएं होती है। उनकी अनेक शाखाएं वाली बुद्धि होती है। जिनकी एक बुद्धि है वही सफल होते हैं, क्योंकि उनका केवल एक लक्ष्य है। जिसमें बहुत सी कामनाएं हैं उसे वास्तव में पता ही नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए, कहाँ जाना है। क्षमता यानी मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि हो, उनमें मनुष्य ज्यों का त्यों रहे, ना सुखी हो ना और ना दुखी हो। क्षमता कब मिलती है? जब सब प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर दे। सब प्रकार की इच्छाओं का त्याग कब होता है? जब हमारा एक उद्देश्य हो कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। क्योंकि संसार की प्राप्ति की कामना होते ही बुद्धि अस्थिर हो जाती है। बुद्धि की स्थिरता रहेगी तो परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। इसमें एक निश्चय वाली बुद्धि हो जाती है। नारायण नारायण नारायण। राम राम जी सर। आज छठे अध्याय नारायण। का 42वां श्लोक है, उसका पठन करा दीजिए, फिर आगे हाँ, वर्तमान पढ़ते जी हैं। का। चलिए। ठीक है, छठा अध्याय, श्लोक 42, 42। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वैराग्यवान ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार जो ये जन्म है ये संसार में निस्संदेह बहुत ही दुर्लभ है। जिस साधक के भीतर भोगों की वासना नहीं मिटी है ऐसा साधक योग भ्रष्ट होने पर स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाता है, फिर श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। परंतु जिस साधक के भीतर भोगों की वासना मिट गई है ऐसा साधक सूक्ष्म वासना के कारण अंत समय में विषय चिंतन होने से स्वर्गादि लोकों में न जाकर सीधे योगियों के घर में जन्म लेता है। हाँ, रेखा। रेखा, रेखा जी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यतीदृशम्। नारायण नारायण। बहुत अच्छा। गायत्री। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्विदुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। ठीक है, सविता जी। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्।
आपको घी नारायण। पर थोड़ा ज्यादा जोर लग गया, इसलिए बड़ी घी बोली गई। इसलिए अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। बोलिए। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् हाँ, अब एतद्धि ठीक। सुलभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। ठीक है, सुलोचना। प्रणाम महाराज। प्रणाम। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् दृश्यम्। ठीक, ठीक है, सुरेश कुमार जी। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। नारायण नारायण राम ठीक राम। है, बहुत अच्छा। हाँ जी, तो फिर भक्तमाल पढ़िए। आज कौन सा पढ़ेंगे? आज जीसा श्री हरिव्यास देव जी का चरित्र है पहले। अच्छा। पिछली बार अपने पढ़ा था श्री श्री भट्ट जी का चरित्र और श्री कीर्तन भट्ट जी का कुछ चरित्र पढ़ा। अच्छा, आज केशव भट्ट हरिव्यास जी जी का का। चरित्र पढ़ा था। अच्छा। श्री हरिव्यास जी ने नारायण 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 नारायण। श्री श्री हरिव्यास जी ने भगवत जन के तेज और बल से देवी को भी मंत्रोपदेश दिया था। अपनी दिव्य गति से आकाश में विचरण करने वाली देवी मनुष्य की शिष्या बनी, यह सुनकर नितांत ही आश्चर्य होता है, किंतु यह सत्य है। सारे संसार में यह बात प्रसिद्ध है एवं संतजन श्री मुख से श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की इस कीर्ति का गान करते हैं। परम स्नेही श्री सर्वेश्वर भगवान का डोला एवं संसार से वैराग्य पूर्वक भगवान श्री श्याम सुंदर के श्री चरण कमलों में अनुराग करने वाले विरक्त महात्माओं का समूह सदा ही आपके साथ बना रहता था। विरक्तों के बीच में आपकी ऐसी शोभा होती थी जैसे नौ योगेश्वरों के बीच श्री विदेहराज जनक शोभा पाते थे। अपने सदगुरुदेव श्री भट्ट देवाचार्य जी के श्री चरण कमल रज के स्पर्श के प्रताप से श्री हरिवास देवाचार्य जी के सन्मुख समस्त सृष्टि के लोग सिर झुकाते थे। श्री हरिव्यास देव जी के विषय में विवरण इस प्रकार है। श्री निम्बार्क संप्रदाय में परम वैष्णव आचार्य श्री हरिव्यास देव जी बहुत ऊंचे संत हो गए हैं। आपका जन्म गौड़ ब्राह्मण कुल में हुआ था। आपने श्री भट्ट जी से दीक्षा ली थी। पहली बार जब आप दीक्षा के लिए श्री गुरु चरणों में गए, उस समय श्री भट्ट जी गोवर्धन में वास कर रहे थे और युगल सरकार श्री प्रिया प्रीतम को गोद में बिठाकर लाड लड़ा रहे थे। श्री भट्ट जी ने पूछा, हरिव्यास, हमारे अंग में कौन विराजते हैं? हरिव्यास जी बोले, महाराज कोई नहीं। इस पर श्री भट्ट जी ने कहा, अभी तुम शिष्य होने योग्य नहीं हो। अभी 12 वर्ष तक श्री गोवर्धन की परिक्रमा करो। गुरु आज्ञा प्राप्त कर आपने 12 वर्ष तक परिक्रमा की। तत्पश्चात फिर गुरु समीप आए। गुरुदेव ने फिर वही प्रश्न किया और इस पर इन्होंने नहीं वही पुराना उत्तर दिया। पुनः 12 वर्ष श्री गोवर्धन की परिक्रमा करने की आज्ञा हुई। आज्ञा शिरोधार्य कर श्री हरिव्यास देव ने पुनः 12 वर्ष तक परिक्रमा की। तदुपरांत गुरु आश्रम में आए और आचार्य की गोद में प्रिया प्रियतम को देखकर कृतकृत्य हो चरणों में लौट गए। अब इन्हें योग्य जान आचार्य ने दीक्षा दी। गुरुदेव श्री भट्ट जी के आज्ञा अनुसार आपने युगल शतक पर संस्कृत में भाष्य लिखा। स्वामी जी ने संस्कृत में कई मूल ग्रंथ भी लिखे। इनमें प्रसन्न भाष्य मुख्य है। 10 श्लोकी के अन्य भाष्यों से इसमें विशेषता यह है कि वेद के तत्व निरूपण के अतिरिक्त उपासना पर काफी जोर दिया गया है। ब्रज भाषा में युगल शतक नामक पुस्तक में आपके 100 दोहे और 100 गेय पद संग्रहित है, जो मिठास में अपने अपना जोड़ नहीं रखते। ऊपर दोहे में जो बात संक्षेप में कही है, वही नीचे पद में विस्तार से कही गई है। इस संप्रदाय में युगल शतक पहली ही हिंदी रचना है। शायद इसी से इसे आदिवाणी कहते हैं और यही सर्वप्रथम उत्तर भारतीय आचार्य है संप्रदायाचार्य है। इनसे पहले के भी सभी आचार्य शायद दक्षिणात्य थे। स्वामी जी
इस संप्रदाय में उस शाखा के प्रवर्तक है जिसे रसिक संप्रदाय कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगारी रूप की उपासना ही इनका सर्वस्व है। श्री हरि व्यास देव जी का इतना प्रभाव हुआ कि श्री निम्बार्क संप्रदाय की इस शाखा के संतों को तब से लोग हरि व्यासी ही कहने लगे। वैष्णवों के चारों संप्रदायों में इस संप्रदाय के संत अब भी हरि व्यासी ही कहलाते हैं। एक बार श्री हरि व्यास देव जी साथ में संतों की जमात लिए हुए विचरते विचरते चट धावल नामक ग्राम में पहुंचे। वहां एक बाग में जल थल का सब सुपास देखकर आप बड़े प्रसन्न हुए और उस बाग में ही उतारकर स्नान भजन पूजन आदि नित्य कृत्य करके रसोई करने का विचार किया। उस बाग में ही एक देवी का मंदिर था। उसी समय किसी ने देवी की प्रसन्नता के लिए एक बकरे को लाकर देवी के सम्मुख वध किया। यह विभत्स दृश्य देखकर किसी ने जल तक नहीं पिया। सब संत भूखे ही रह गए। दिन बीता, रात्रि आ गई। उपवास पूरक श्री हरिस्मरण से अ, भक्ति का तेज तो बढ़ा, पर भागवत अपराध के कारण देवी प्रतिमा का तेज नष्ट हो गया। अतः देवी भक्त के तेज से एकदम अभिभूत हो गई। उन्होंने घबराकर तुरंत नवीन देह धारण कर आकर आपका एवं सब संतों का दर्शन किया और अत्यंत नम्रता पूर्वक बोली, आप लोग रसोई बनाइए, भूखे क्यों बैठे। आपने उत्तर दिया, अब रसोई कौन करे। पहले करने का विचार तो था, परंतु यहाँ की स्थिति देखकर मन की और ही दशा हो गई। देवी ने कहा, जिसके निमित्त से आप लोगों की ऐसी खिन्नता प्राप्त हुई है वह देवी मैं ही हूँ। आज मैंने भक्ति का तेज देखा, अतः आप कृपा करके मुझे भी भक्ति का दान दीजिए और अपनी शिष्या बना लीजिए। देवी की प्रार्थना सुनकर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने उन्हें शिष्या बनाया। मंत्रोपदेश श्रवण करने के उपरांत देवी जी अत्यंत सिद्धता पूर्वक नगर को दौड़ गई और वहां जाकर जो उस नगर का प्रमुख था उसको खाट समेत भूमि पर पटक दिया। तत्पश्चात उसकी छाती पर चढ़कर सूक्ष्म रूप से उसकी जीवा पर बैठकर उसके ही मुख से कहने लगी कि मैं तो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की शिष्या हो गई हूँ। तुम लोग भी शीघ्र उनका शिष्यत्व ग्रहण करो। यदि तुम लोग उनका शिष्यत्व नहीं स्वीकार करोगे तो मैं अभी अभी सबको मार डालूंगी। देवी का उग्र आदेश सुनकर वे परम हिंसक भी डरकर सबके सब आकर आपके शिष्य हो गए। एक दिन एक चंडाल आपकी शरण में आया और सदगति के लिए प्रार्थना की। आपने उसे भी भक्ति रस का अधिकारी बनाया। तो ये था श्री हरिव्यास देव जी का चरित्र। आगे श्री दिवाकर जी का चरित्र आता है। अच्छा, श्री प्रियादास जी ने इस घटना का वर्णन किया है। हाँ ठीक है, ठीक है, दिवाकर जी का पढ़िए। जी। जीवों के हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए श्री दिवाकर भक्त जी मानो दूसरे सूर्य के समान हुए। अपने बड़े बड़े रजोगुणी क्रूर प्रकृति के राजा महाराजाओं को उपदेश देकर भक्ति पथ पर आरूढ़ किया। वे सब सदा सर्वदा आपकी आज्ञा का पालन करने में तत्पर रहते थे। जिस प्रकार परिपक्व फलों के भार से वृक्ष नम्र हो जाते हैं, उसी प्रकार आप अपने सद्गुणों के कारण अत्यंत विनयशील थे। बड़े ही सद्भाव पूर्वक भगवत प्रसादान एवं उपदेशामृत से संतों का पालन पोषण करते थे तथा प्रामाणिक प्राणी मात्र के उपकार में तत्पर रहते थे। आप बात बात में भोला राम इस प्रकार का उच्चारण करते थे। सबके शुभ चिंतक तथा सब पर कृपा रखते थे। भक्तों की चरण रज को ही अपना सर्वस्व समझकर उसी की कामना याचना करते थे। आपने आजीवन भगवान श्री रामचंद्र जी के परम उज्ज्वल गुणों का गान किया। आपके पिता श्री कर्मचंद जी मानो साक्षात प्रजापति श्री कश्यप जी थे। उनके घर पर मानो साक्षात सूर्य भगवान ही पुनः भक्त श्री दिवाकर जी के रूप में प्रकट हुए। श्री दिवाकर जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री दिवाकर जी का जन्म राजस्थान के देवासा ग्राम में हुआ था। उनके पिता श्री कर्मचंद वैश्य परम भगवत भक्त थे। श्री दिवाकर जी की पितामही भी बड़े उदार हृदय और साधु सेवी थी। इस प्रकार श्री दिवाकर जी में भक्ति के संस्कार उनके रक्त में ही विद्यमान थे। श्री सीताराम जी आपके इष्ट और श्री अग्रदेवाचार्य जी आपके गुरु थे। आपके जन्म के बाद ही आपके पिता श्री कर्मचंद जी ने गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर श्री अनंतानंदाचार्य जी से
विरक्त दीक्षा ले ली थी और अपना सारा जीवन भगवत भगवत सेवा में ही बिताया। आपके यहाँ संतों का आगमन प्राय बना ही रहता था। श्री दिवाकर जी में श्री संत सेवा के प्रति बड़ी निष्ठा है। धीरे धीरे आपके यहाँ संत सेवा का कार्य तो बढ़ता गया, पर वाणिज्य व्यापार की तरफ प्रवृत्ति घटती गई। फलस्वरूप अर्थाभाव हो गया। फिर भी दिवाकर जी की उदारता और साधु सेवा में कोई कमी नहीं आती थी। जब भी कभी घर में सीधा सामग्री का अभाव होता, आप अपनी गुदड़ी किसी वणिक के यहाँ गिरवी रखकर सामान लाते, और जब पैसों की व्यवस्था हो जाती तो उसे छुड़ा लाते। एक बार आपके घर पर 20 संतों की एक मंडली आ गई। घर पर कुछ सीधा सामान था नहीं, अतः आपने अपनी गुदड़ी एक वणिक के यहाँ गिरवी रख दी और उससे खाद्य सामग्री लाकर संतों का सत्कार किया। संयोग की बात, इस पर पैसों की व्यवस्था न हो सकी और आप गुदड़ी छुड़ा न पाए। धीरे धीरे समय बीतता गया, शीत ऋतु आ गई, फिर कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी। एक दिन आप सर्दी से कांपते हुए वणिक के यहाँ गए और उससे निवेदन किया कि मुझे शीत ऋतु भर के लिए गुदड़ी वापस कर दो, जैसे ही पैसे की व्यवस्था होगी मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। परंतु गुदड़ी वापस करने की कौन कहे। वणिक ने पैसे के बिना इनसे सीधे मुंह बात भी नहीं की। भगवत इच्छा समझ आप वापस लौट आए। रात में ठंड के मारे नींद नहीं आ रही थी, तो आप थर थर कांपते हुए बैठे बैठे भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। भगवान से भक्त का यह कलेश देखा न गया। वे स्वयं एक रजाई लेकर आए और चुपचाप उन्हें उठा दिया। दूसरे दिन वणिक ने जब इन्हें नई रजाई ओढ़े देखा, तो क्रोध में भरकर बोला कि मेरे पैसे तो दिए नहीं और अपने लिए नई रजाई बनवा ली। ऐसा कहकर उस निर्दयी वणिक ने इनकी रजाई छीन ली। रात में ये फिर थर थर कांपते भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। ठंड के कारण नींद तो आ नहीं रही थी। भगवान फिर आए और एक नई रजाई ओढ़ा कर चले गए। अगले दिन वणिक ने इनके पास फिर नई रजाई देखी तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने जब रजाई कहाँ से आई पूछा तो आपने सच सच बता दिया। भगवत कृपा का यह प्रत्यक्ष चमत्कार देखकर वणिक बहुत लज्जित हुआ और चरणों में गिरकर बार बार क्षमा मांगी तथा उनकी गुदड़ी और रजाई लाकर वापस कर गया। धीरे धीरे यह चर्चा पूरे गांव में फैल गई। फिर क्या, गांव वालों ने इनका खूब सम्मान किया और सभी गांव लोग इनके शिष्य बन गए। नारायण नारायण जी से आगे गोस्वामी श्री विठल नाथ जी का चरित्र है। हाँ, पढ़िए पढ़िए। गोसाई श्री विठल नाथ जी ने ब्रजेश्वर श्री नंद बाबा की ही तरफ श्री बालकृष्ण भगवान को वात्सल्य भाव से अत्यंत लाड प्यार करके परम सुख प्राप्त किया। आप नित्य प्रति श्री ठाकुर जी की सेवा में अनेक प्रकार के सामयिक पदों का गायन एवं उत्तमोत्तम नैवेद्य समय पूर्ण समर्पण पूर्वक अष्टग्राम सेवा में ही तल्लीन रहते थे। अष्टयाम सेवा में ही तल्लीन रहते थे। आप अपने हाथ से ही ठाकुर जी का वस्त्राभूषणों से श्रृंगार करते थे एवं शयन के लिए सैया सजाते थे, अर्थात समस्त सेवा स्वयं ही करते थे। द्वापर युग में श्री गोकुल एवं श्री नंद बाबा के महल की जो शोभा थी, वह शोभा दाक्षिणात्य दीक्षित ब्राह्मण श्री विठल नाथ जी के समय में भी श्री गोकुल एवं उनके भवन की थी। जिस प्रकार द्वापर युग में श्री गोकुल के गोपों का ऐश्वर्य देखकर देवराज इंद्र मोहित हो जाते थे, उसी प्रकार का वैभव श्री विठल नाथ जी के समय में भी श्री गोकुल में था। सारांश यह है कि श्रीमद 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 वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विठल नाथ जी ने भगवत भजन के बल से कलयुग में भी द्वापर कर दिया था। गोस्वामी श्री विठल नाथ जी के संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है। गोसाई श्री विठल नाथ जी की महिमा का बखान असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। वे श्री वल्लभाचार्य महाराज के पुष्टि सिद्धांतों के भाष्यकार थे। उनकी कीर्ति सुधा के अपार पारावार में अष्ट छाप के महाकवि सूरदास कुंभनदास आदि ने राज रानी भक्ति का अभिषेक करके भगवत धर्म की जो विजयिनी पताका फहराई, वह आनंद काल तक ब्रज क्षेत्र में लहराकर स्वर्ग को पृथ्वी पर उतर आने के लिए चुनौती देती रहेगी। श्री विठल नाथ के जीवन काल में भक्ति रसमयी हो उठी। श्री कृष्ण प्रेम
से सर्वथा सरोवर हो उठी। उन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य की प्रेम लक्षणा भक्ति की आयु दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ा दी। अष्टछाप के कवियों ने उनके प्रति जो अगाध भक्ति भगवत भक्ति का अपनी रचनाओं में प्रकट की है, वह उनकी परमोत्कृष्ट भगवदीयता की परिचायिका है। श्री विठलनाथ महाप्रभु वल्लभ के शुद्धाद्वैत दर्शन के भक्ति प्रतीक थे। श्री गोसाई विठलनाथ महाप्रभु वल्लभ के द्वितीय पुत्र थे। उनके प्रकट होने पर केवल तैलंग कुल ही नहीं पवित्र हुआ, अपितु समस्त भारत देश पवित्र और कृतार्थ हो गया। उनका जन्म संवत 1572 ईस्वी सन में काशी के निकट चरणात चुनार में हुआ। उनके पिता श्री वल्लभ नवजात शिशु को अपने पूर्व निवास स्थान अडेल ले गए और वहां उन्होंने उनके आवश्यक संस्कार कराए। भाग्यशाली विठल के प्राकट्य पर महाकवि सूर ने मंगल गीत गाया था। गोकुल में नंद महोत्सव मनाया गया था। कलयुग के जीवों के उद्धार और संतों के प्रतिपालन के लिए ही उनका जन्म हुआ था। संवत 1580 ईस्वी सन में अडेल में उनका यज्ञोपवीत हुआ। अपने पिता की तरह वे भी गृहस्थ थे। उन्होंने 2 विवाह किए थे। पहली पत्नी का नाम रुक्मणी और दूसरी का पद्मावती था। उनके जीवन का अधिकांश गोवर्धन और गोकुल में व्यतीत हुआ। अपने पिता द्वारा निर्धारित भगवान की 8 झांकियों के अनुरूप विधिवत सेवा करके भक्ति रसामृत का आस्वादन करने को ही उन्होंने श्रेय मार्ग स्वीकार किया। संवत 1587 में ईस्वी सन में श्री वल्लभ के गोलोक प्रयाण के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी उत्तराधिकारी हुए। थोड़े ही समय के बाद उनकी भी लीला प्रवेश हो गया। श्री गोपीनाथ जी की विधवा ने अपने पुत्र से पुरुषोत्तम का पक्ष लिया। कृष्णदास अधिकारी ने भी उन्हीं का साथ देकर श्री विठलनाथ का ड्योढ़ी दर्शन बंद करा दिया। वे श्री नाथ जी के विरह में सहिष्णुता पूर्वक अपने दिन बिताने लगे। वे परसोली चले गए परासोली और वहीं से श्रीनाथ जी के मंदिर के झरोखे की ओर देखा करते थे। उनकी पताका को नित्य नमस्कार कर लिया करते थे। परासोली में रहते समय उन्होंने श्रीनाथ जी के वियोग में जो रचना की वह विज्ञप्ति नाम से प्रसिद्ध है। जब उनके पुत्र गिरिधर जी ने मथुरा के हाकिम से शिकायत करके कृष्णदास अधिकारी को कैद करवा दिया, तब गोसाई जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया। कृष्णदास के मुक्त होने पर ही उन्होंने भोजन किया। इस सहानुभूति का कृष्णदास पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने गोसाई जी से क्षमा मांगी और उनके उत्तराधिकार को मान्यता दी। श्री विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग के विकास और प्रगति में बड़ा योग दिया। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्ति में अपनी कलाकारिता, काव्य मर्मज्ञता, संगीत निपुणता और चित्रकारिता का सदुपयोग करके असंख्य जीवों को सागर के पार उतार दिया। भगवत भक्ति तो उनकी सहज सिद्ध संपत्ति थी। महाकवि सूर, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, चित्त स्वामी, गोविंद दास, कृष्णदास जी की कविता को अष्टछाप की पवित्र गद्दी पर प्रतिष्ठित कर उन्होंने भक्ति का रस राजत्व सिद्ध किया। अष्टछाप उनकी कीर्ति की अमर लता है। बादशाह अकबर और उनके सभा सदस्य मानसी, बीरबल आदि उनका बड़ा सम्मान करते थे। राजा आस्करण, महारानी दुर्गावती तथा अन्य भगवदीय जीवों ने उनके यश की गंगा में अपना परलोक बना लिया। अकबर ने गोकुल और गोवर्धन की भूमि उन्हें निःशुल्क दे दी थी। श्री गोसाई विठलनाथ ने गुजरात की भी यात्रा की थी। उस क्षेत्र में भागवत धर्म का प्रचार किया था। उनके 252 वैष्णव शिष्य बहुत ही प्रसिद्ध है। वास्तव में वे मंगल रूप निधान थे। नंददास आदि काव्य महारथियों ने एक स्वर से उनकी चरण धूलि का अलौकिकता का बखान किया है। संवत 1642 ईस्वी सन में गोवर्धन की एक कंदरा में प्रवेश कर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की। गोसाई विठलनाथ का जीवन चरित्र भगवान श्री कृष्ण के लीला सौंदर्य का दर्शन बोध है। उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्यपूर्ण पुत्र भाव और श्री जी के प्रति पुत्र वधु भाव था। भगवान और श्री श्री जी भी उनके भाव की रक्षा करते हुए वैसे ही लीला करते थे। एक बार आप अपने बाल रूप ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। अचानक ठाकुर जी को एक बंदर दिखाई दे गया और वे डरकर आपकी गोद में छिप गए।
यह देखकर आपने बड़ी शंका हुई। एक छोटे से बंदर को देखकर जब ये डर गए तो त्रेता युग में पर्वताकार वानर भालुओं को साथ लेकर इन्होंने रावण, कुंभकर्ण आदि भयंकर राक्षसों से युद्ध किए कैसे किया होगा। आपके संदेह को देखकर ठाकुर जी ने आपको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, गुसाई जी, आप तो मुझे अपना बेटा सा पुत्र, छोटा सा पुत्र मानते हैं। सो छोटा बालक तो बंदर को देखकर डर जाता ही है, और वह उस समय यदि अपने माता या पिता के पास होता है तो उनकी गोद में छिप जाता है। बालक की इसी क्रिया से उन्हें आनंद भी आता है। अतः अभी उसी आनंद की अनुभूति कराने के लिए मैं आपकी गोद में छिप गया था। रही त्रेता युग की बात, उस समय ऋषि मुनियों ने मुझे साक्षात ईश्वर समझा था। मेरा वह रूप असुर संहारक था, अतः मैंने उस समय वैसी लीला की थी। ठाकुर जी की इस कृपा पर आप गदगद हो गए। श्री श्री जी की भी आप पर इसी प्रकार की कृपा थी। एक बार आपके घर एक चूड़ी पहनाने वाली आई। आपके 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुएं थी। अतः आपने कहा कि सभी वधुओं को चूड़ी पहना दो और पैसे मुझसे ले लेना। आपका श्री ठाकुर जी में पुत्र भाव था, तो श्री श्री जी में भी अपने आप को आपको पुत्र वधु ही मानते थे। इसलिए जब आपकी 7 पुत्र वधुओं ने चूड़ी पहन ली, श्री राधिका जी ने चूड़ी पहनने के लिए चूड़ी हारिन के सामने अपना कर कमल बढ़ा दिया है। सौंदर्य के सारे उपमान मिलकर भी जिन हाथों की उपमा नहीं दे सकते, उन्हें अपने सन्मुख देख चूड़ी हारिन तो सहसा भाव विभोर हो उठी। कुछ देर बाद जब होश आया तो जैसे तैसे चूड़ी पहना पाई। इसके बाद जब चूड़ी हारिन आपसे पैसा मांगने आई तो विचित्र स्थिति हो गई। चूड़ी हारिन कहती है कि मैंने 8 पुत्र वधुओं को चूड़ामणि पहनाई है, और आप कहते हैं कि मेरे 7 ही पुत्र है। 8 पुत्र वधुएं कहाँ से आई। अंततः थोड़े से पैसों के लिए क्या विवाद करना सोचकर आपने 8 के पैसे दे दिए। रात में श्री श्री जी ने स्वप्न में कहा कि आप मुझे अपनी पुत्र वधु नहीं मानते हैं। मैंने भी तो चूड़ी पहनी ही थी। फिर आप 8 का पैसा क्यों नहीं दे रहे थे। आपने ही तो कहा था कि सब पुत्र वधुओं की चूड़ी पहना दो, इसलिए मैंने भी चूड़ी पहन ली। श्री श्री जी के वचनों को सुनकर आप आनंद विभोर हो गए। इसी प्रकार आपके विविध चरित्र है, जिनमें श्री ठाकुर जी तथा श्री श्री जी ने आपके वात्सल्य भाव को स्वीकार किया है। भक्त श्री त्रिपुर नारायण गोस्वामी श्री विठलनाथ जी की कृपा पात्र श्री त्रिपुरदास जी थे। इनका चरित्र संक्षेप में आगे है। जी साहब 5 मिनट है, अगर आप कहे तो श्री त्रिपुरदास जी का भी चरित्र जहां हाँ, तक पूरा पढ़ ले हो सकता है क्या, तो आप देख हो लीजिए, और जाएगा। नहीं तो हो जाएगा, कीर्तन कीर्तन करा दे, हो या जाएगा तो करा कीर्तन दे। करा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी सर। हाँ, तो नाम कीर्तन कीर्तन भी करवा, हो जाए, इससे बढ़िया है। हाँ कीर्तन करवा दीजिए। कोई अपने में से करवाना चाहे तो उनको पूछ लीजिए। गायत्री मुंद्रा जी ने, सुरेश कुमार जी ने हैंड रेस किया है। हाँ, तो गायत्री जी को मौका दे दीजिए और फिर सुरेश जी को। नारायण जी साहब, मैं तो आज ऐसे नारायण। बोल रही थी, आज शिव जी के बारे में कुछ भक्तमाल में टाइम ज्यादा लग गया, तो कोई शिव जी का भजन या कुछ कीर्तन करवा दो आप। हाँ, आप सुना दो कोई शिव जी का भजन। शिव जी का भजन सुनाऊं क्या? हाँ सुनाइए। ठीक है सुनाते हैं। शिव जी की शादी का सुना दो फिर। हाँ सुनाइए। 4 मिनट कुछ है, देखिए नारायण तो नारायण। मैं जल्दी हाँ कर हाँ दूंगी ना, स्पीड से सुना हाँ, दूंगी। सुना दीजिए, सोहन जी सुना कुछ दीजिए। कह रहे हैं जी सर। हाँ बोलिए, काशी सोहन जी क्या बोल विश्वनाथ रहे हैं? की जय। बोलो। सोहन जी क्या बोल रहे हैं, पूछते हैं। सोहन जी बोलिए। नहीं जी सर, मैं भी सुनाना चाह रहा था, पर अब बहन को सुनाने दीजिए। आप बहन सुना दो, फिर समय बचेगा तो आप सुना देना। हाँ गायत्री जी सुनाइए। चालो ये सखियां चाला हिमाचल जिर द्वार हो राज, गोरा बाईरो बीन निरखस्या के गोरो के कालो राज, बागंबर का बस्तर पहरा अंग बभूति लगाई और राम, मस्तक पर एक चंदा सोहे जटा में गंग विराज हो राम, कानों में थर कुंडल सोवे गल सर्पों की माला हो राम, नंदी की असवारी सोवे
त्रिशूल हाथ में राख्यो राज, चालो ए सखियां चाला, ए माँ चढ़ जीर द्वार ओरा। भांति भांति का आया बराती, कोई लूला कोई लंगड़ा ओ राज। भांति भांति का आया बराती, कोई बहरा कोई अंधा ओ राम। देखण में तो चोखा लाग, पर बोली का गूंगा ओ राज। चालो ए सखियां चाल, भूत प्रेत न साग ल्याया, शिव जी को रूप अनोखो राज। भूत प्रेत न साग ल्याया, शिव जी को रूप अनोखो राज। भांग धतूरा को करे कलेवो, बिजिया खूब चबावे ओ राज। आया बराती पातल बैठो, पापड़ देख चबावे ओ राज। चालो ए सखियां चाला, ए माँ चढ़ जीर द्वार ओ राज। गोरा बाईरो बीन निरखशा, के गोरो के कालो रस। बोले भोलेनाथ की जय। सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। यहाँ और अब जय भाई बोल देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। और वो कृष्ण कुमार जी, आप कुछ सुनाना चाहें तो सुना दीजिए, 2 मिनट हैं। नारायण नारायण। अच्छा, वो सुनाना चाहते थे ना अपने सोन भाई साहब। सोन जी, आप सुना दीजिए 2 मिनट में कुछ। जी साहब, तो समय कम रह गया तो। हाँ, तो ठीक है, फिर थोड़ी देर सभी मूक सत्संग करें। ये बात है तो सोचा भी ऐसे में 4 साल नंबर ऐड हो रहा है तो सत्संग करा किताब पढ़नी।